आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार की सिंपल सी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसी बात को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि जिससे शब्द या अर्थ में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जाए तथा काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, काव्य का अलंकार कहलाता है। किसी बात को ऐसे ढंग से या ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना कि जिससे शब्द या अर्थ में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए तथा काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाए, वही क्या कहलाता है? काव्य का अलंकार कहलाता है। और अलंकार की दूसरी सबसे आसान सी परिभाषा क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अलंकार अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण। अलम का क्या अर्थ है? भूषण। तथा कार का अर्थ क्या है? कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा शब्द और अर्थ में चमत्कार हो जाता है या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो यह परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है कि अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब आप जान लीजिए कि अलंकार के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं। सबसे पहला भेद है शब्दालंकार। और शब्दालंकार किसे कहते हैं? कि जहाँ पर शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं कि जहाँ पर शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और दूसरा अलंकार कौन सा है? अर्था अलंकार। और अर्थालंकार की परिभाषा क्या है? कि जो अलंकार अर्थ का सौंदर्य बढ़ाता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस अलंकार के द्वारा अर्थ का सौंदर्य बढ़ता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और जिस अलंकार से शब्द का सौंदर्य बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लें और यह भी नोट कर लें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ हम आपको डिटेल वाइज प्रत्येक अलंकार की क्या बताएंगे?
परिभाषा बताएंगे और साथ ही साथ आपको उदाहरण बताएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को करते रहें और अभी से नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें ताकि बोर्ड एग्जाम आने तक आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। जय हिंद।